नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा में भी ज़रूर पूछे जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 25 वर्ष। याद रखें, लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और वोट डालने की न्यूनतम उम्र अब कर दी गई है 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष होती थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। याद रखें, कल्हण ने राज तरंगिणी की रचना की थी और इसमें कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। इसमें कश्मीरी इतिहास को बताया गया है। इसमें तरंग तो 8 हैं लेकिन श्लोक कितने हैं? 1550। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप इसे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरआरबी 2006 और एसएससी 2001 में ये पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सामवेद को। याद रखें, भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सामवेद से। इसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कुल 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अच्छा, जो सामवेद को पढ़ता है उसको बोला जाता है उद्गाता। उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ये योग विधि से संबंधित पुस्तकें नहीं हैं बल्कि दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है और ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 7000 किलोमीटर और ये 7 देशों में फैली हुई है। कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला, इन 7 देशों में इसका विस्तार है। लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार किस देश में है? चिली में है। काकेशस की बात करें तो यह यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। हिमालय 7 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न है, तीसरे आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम संधि। कुल 4 आंग्ला मैसूर युद्ध हुए थे। तो याद रखें, तीसरे आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए कौन सी संधि की थी टीपू सुल्तान ने? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और दूसरे आंग्ला मैसूर युद्ध रोकने के लिए मैंगलोर की संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? यूपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ये इसकी विशेषता नहीं है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता और अखिल भारतीय संघ, ये तीनों की तीनों भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं हैं। पहली इसकी विशेषता नहीं है। देखिए, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, लेकिन राज्यों में अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसलिए ऑप्शन ए सही है, अर्थात केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कुछ रेट्स के बारे में जानेंगे। प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। बैंक रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा उधार देता है।
यहाँ पर हम कुछ अन्य रेट्स के बारे में जान लेते हैं। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। सभी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास रखना पड़ता है, उसको बोला जाता है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। रेपो रेट की बात करें तो जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसको बोला जाता है रेपो रेट, यानी कि बैंक रेट को ही रेपो रेट बोला जाता है। रिवर्स रेपो रेट, जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI को पैसा उधार देते हैं उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जब RBI अन्य बैंकों को पैसा उधार देता है तो रेपो रेट पर देता है, और जब अन्य बैंक RBI को पैसा उधार देते हैं तो किस रेट पर देते हैं, रिवर्स रेपो रेट पर। SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये जमा का एक प्रतिशत होता है जो कि सभी बैंकों को अपने पास आवश्यक रूप से रखना पड़ता है। सोना, तरल नकदी और प्रतिभूति, इस रूप में SLR रखा जाता है। तो इन सभी रेट को हमें याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेर। याद रखें, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 2014 में। देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। याद रखें, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोला मैंने? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाभिक के भीतर। परमाणु में नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्सिको। मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, और 13 देशों से गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। याद रखें, रामकृष्ण मिशन ये किसने स्थापित किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया था, और बंगाल के बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए हैं, ये बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती हैं, यानी कि अजंता की गुफाओं की मूर्तियों का संबंध किन किन से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान बुद्ध और उनका जीवन वृत्त, भगवान महावीर, इन तीनों का संबंध है अजंता की गुफाओं की मूर्तियों से। और अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई पड़ता है? ये लावण नहीं है, लवण है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है और आपतन कोण क्रांति कोण से ज़्यादा होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सिचुएशन क्रिएट होती है। ऑप्शन डी में भी लगभग यही बोला गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, लेकिन यहाँ पर जानकारी अधूरी है। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर तो जाना चाहिए, लेकिन आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और सी। एक्चुअली ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों में अनुच्छेद 143 के बारे में बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। जो अनुच्छेद 129 है यह सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है,
ये अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। वैसे तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, संविधान की आत्मा कहा था। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो शानदार लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।